हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इसमें हम देखेंगे टेबल कैसे बनती है। टेबल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे वेब पेज के लिए। एड लगभग ये एडवांस एचटीएमएल में जाती है, जैसे फॉर्म टेबल। ये बनाना आपको मैं पूरी डिटेल में सिखाऊंगा। फॉर्म इससे अगली में बनाना सीखे हम, इससे अगली वीडियो में कल सीखेंगे। आज हम टेबल बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे आज हम? टेबल बनाना। टेबल कैसे बनती है और आपको पता ही है टेबल का यूज कैसे होता है, जिसमें किसी अपना डाटा देना हो। मैं अपना डाटा टेबल में लिख सकते हैं। एक साइड एसआर नंबर नेम लिख देते हैं हम। नेम लिख दिया हमने, बाद में उसके कितने परसेंट आए उस सब्जेक्ट में, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो हम डिटेल लिख सकते हैं उसमें। इस काम आती है हमारी टेबल। लगभग सभी को पता ही होगा हम टेबल किस काम आती है। तो इस वीडियो में हम टेबल बनाना सीखेंगे। तो आप पूरे एंड तक वीडियो देखना, अच्छी तरह से डिटेल में करना। और आप साथ ही साथ जैसे वीडियो के यूज करके, मतलब वीडियो रोक के जो मैं टैग का यूज बताऊँ, आप वहां पे जाके VS कोड में जाके, या आपका कोई भी कोड एडिटर है वहां पे जाके इस्तेमाल करके देखना, मतलब कि हैंड प्रैक्टिस करना। आप वहां पे यूज करना उसका। ये सही आउटपुट आ रहा है या इनपुट से सही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार और वीडियो चेक करना, फिर देखना। मैं स्टार्टिंग में सजेस्ट करूंगा, जैसे जो नाम लिखूंगा मैं सेम ऐसे ही लिखना, क्योंकि एक बार अगर मिस्टेक हो जाती है, आसानी समझ में नहीं आती अगर हम अलग अलग लेके चलेंगे तो। एक बार अब हमारा ही लेके चलना, जैसे मैं कुछ अलग नेम, आपने मैंने कुछ अलग लिखा, आपने कुछ अलग लिखा, फिर आपके माइंड में आएगा मैंने ये अलग लिखा इसलिए आया। एक बार आप जो मैं लिखूंगा नहीं, बिल्कुल सेम किसी में ऐसे ही लिख के देखना, या आप दूसरा वर्ड लगा के भी देखना। हाँ, आप पे हो ही जाएगा। टेबल में इतनी मिस्टेक नहीं होती, टेबल बिल्कुल इजी होती है। एक बार आप करना, ठीक है। मैं टेबल के कुछ बेसिक, मैं टेबल आज बेसिक सिखा दूंगा आपने, जैसे कि ये मैं यहाँ पे आपको टेबल बनाना कंप्लीट सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको टेबल सिखा दूंगा। आप बाद में यहाँ पे टेबल हो जाए ना आपकी कंप्लीट, आप गूगल पे जाना, गूगल पे सर्च करना HTML टेबल, वहां पे जैसे बनी हुई है ना टेबल, वैसे की वैसे आप हैंड ऑन आज के साथ, मतलब कि अपने कोड एडिटर में बना के देखना। चलो अब हम चलते हैं हमारे लैपटॉप विंडो पे। तो और यूट्यूब चैनल सारे भाई है ना अपना, राम राम भाई। आपने देख लिया होगा यार, इंट्रोडक्शन में भी देख लिया होगा आप किसके बारे में पढ़ना है, टेबल के बारे में। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा क्या पढ़ांगे आप। तो आप अपना VS कोड ओपन कर लिया, कोड एडिटर। आपने एडा कोड एडिटर कर लिया अपने index.html में आप अपना कोड करांगे। हाल आप के लिख लिया इसकी, और स्ट्रक्चर बना लिया। क्या बना लिया? स्ट्रक्चर। एक सेकंड रुक जाइए। आप बना लेंगे भाई इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अपनी होगी स्ट्रक्चर। आप आएंगे भाई इसकी बॉडी में। बॉडी में सबसे पहला बॉडी में हुआ अपनी टेबल बॉर्डर, TABLE। स्पेलिंग ध्यान से लिखियो। कई बंदे TABEL लिख दिया, मैंने वो नहीं करता यार, हमने स्पेलिंग नहीं आती भाई। बस ये अड़न हुआ है, स्पेलिंग ध्यान से लिखियो। टेबल, ये अपने लिखना बॉर्डर। बॉर्डर ये एक इक्वल का निशान है, ये आप वन ला देंगे, ठीक है। वन ला देंगे। एक यहाँ पे आप एरो ला देंगे, क्या लगा देंगे आप? एरो। ये देखो यहाँ पे अपने टेबल का बीच में लिखना है, ये क्लोज को नहीं करनी अपने टेबल। ये अपने ये लिखांगे अपन TR, टेबल रो। सबसे पहले वो अपना टीचर टेबल रो लिखनी जरूरी है अपना। टेबल रो लिखनी जरूरी है। सब चीज जो मैं बताऊंगा नहीं, सब जरूरी है। मैं फालतू की कुछ नहीं बताऊंगा यार। एक्स्ट्रा जो अपने जरूरी होंगे वो एक्स्ट्रा लगा जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सब जो मेन मेन चीज है नहीं वो बताऊंगा मैं भाई साहब। पूरी बड़ी डायरेक्ट एक्सप्लेन करूंगा। बड़ी टेबल तो मैं बनाऊं नहीं, या बनाऊं मैं छोटी टेबल, फिर वह छोटी टेबल मतलब कि और वीडियो में अपना अधिकतर नहीं मिला होगा। फुल स्पैन, रो स्पैन, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, इनका ये सही डायरेक्ट समझाए नहीं होंगे। मैं इस वीडियो में इनका भी समझाऊंगा, बनाऊंगा छोटी टेबल। दो टेबल बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक की जगह दो टेबल बन जाएगी। एक्सप्लेनेशन सारी चीज करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। जो आपने ये भर दिया TH, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में सबसे पहले लिख दिया अपने जो कर SR नंबर हो गया नहीं अपना, वो लिख दिया अपने। फिर इसमें दूसरी में लिख दिया अपने नेम, अपना किसी का भी नाम लिख दिया। जो कर एक बार में अपने रिपोर्ट कार्ड सब बना के दिखा हुआ अपना, रिपोर्ट कार्ड को करो। जेड़ा नाम लिख दिया, जेड़ा अपन लिख दिया कोई सा भी सब्जेक्ट, जो कर साइंस लिख दिया अपन साइंस। जेड़ा लिख दिया अपना मैथ। एक और सब्जेक्ट ले लिया अपन। ज्यादा बड़ी वीडियो कह रहा मैं, ज्यादा बड़ी टेबल नहीं बनाते, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन ज्यादा देनी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ज्यादा देनी है, बड़ी वीडियो बना दूंगा मैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर किसी को समझ में आनी चाहिए। ज्यादा एक्सप्लेन कुछ छूट गया, मैं बड़ी वीडियो बना कोल स्पैन, रो स्पैन, ये सब डिटेल में बताना। ज्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा नहीं, 10-12 मिनट की तो वीडियो आराम से हो ही जाएगी। 15 मिनट तक भी जा सकती है, आसपास हो ही जाएगी, एस्टिमेट इतना है। तो हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे।
चलो अब हम एक बार इसे अपने वहां पे जाके देखते हैं, एक बार सर्वर पे जाके, लाइव सर्वर पे क्या आउटपुट आएगा इसका। देखो ये एक टेबल में आया, टेबल में आया। अगर अब हमने इसके नीचे लिखना, जो यहाँ पे टी आर क्लोज हो गया, देखो क्या हो गया, टी आर क्लोज, यहाँ पे ओपन हो गया था, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हम इसे आगे कर देंगे टी आर। ये थोड़ा आपको देखो बोल्ड से नहीं दिख रहे होंगे, जो हम टी एच में लिखेंगे, टी एच टेबल हेडिंग, मतलब ये एच का मतलब है हेडिंग, देखो ये बोल्ड दिख रहे होंगे। एक मैं आपको टेबल डाटा में भी लिख के दिखा देता हूँ, टीडी। टीडी में हमारा टेबल डाटा जो है, एसआर नंबर अपना 1 हो गया। क्या हो गया, एसआर नंबर अपना 1 हो गया। यहाँ पे टीडी, एक सेकंड रुकना, टीडी में जैसे हमने भर लिया रोहित, ठीक है, रोहित। सब्जेक्ट नेम साइंस में आपने साइंस में लिख दिया जो कृष्णा का 90 लिख दिया अपन, चलो साइंस में आ गया 90 नंबर, ठीक है। टीडी इसमें आ गया अपने 48 नंबर, कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ। मैथ में आ गया अपने 48 नंबर। टीडी अपना ही बाय सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश में अपन दे दिया इस तरह 40, और जी सेम हो गया। सर इस तरह थोड़े 99 बढ़ा के दे दिया अपन इसमें, इंग्लिश में तो आए जाम है, अपन थोड़े बढ़ा के दे दी। अब यहाँ पे एक चीज अपनी छूट रही है, क्या एक चीज अपन मिस कर रहे हैं, या कई चीजें मिस करनी। यार आपने टी आर के कर स्टार्ट, दोबारा टी आर स्टार्ट करना हुआ है, ठीक है। कई भाई यहाँ दिमाग में तट रही होगी, कई ना बेर होगा, तुम सोच रहे होंगे क्रिस भाई भूल ही गया, इसकी वीडियो हम क्यों देखा है, अरे ये इतनी छोटी सी चीज भूल गया भाई। मैं भूल गया को नहीं, मैं सामने दिखाना चाहूंगा कहीं पर नू भूल गया जैसे सामने याद रहा है इस खातर भाई, ठीक है भाई। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है ये बनाने का, ये भी इतना है, भूल जाए तो ये जानता कौन नहीं, ठीक है। हम लाइव सर्वर पर जाके चेक करते हैं इसे, ठीक है भाई। हम एक और बार अगल एक और टी आर स्टार्ट कर देते हैं, हम एक और क्या कर देते हैं, टी आर स्टार्ट। टी आर जैसे हमने एक और स्टार्ट कर दिया, इसमें हमने लिख दिया टी डी, ऐसा नंबर अपना सेकंड हो गया, ये क्या हो गया अपना सेकंड। एक ये डायरेक्ट हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल प्लस टी दबाया, एंटर दबाया, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी दबा दिया मैंने, कंट्रोल प्लस वी दबा दिया, ठीक है। यहाँ पे रोहित की जगह हम लिख लेंगे मोहित, एम ओ एच आई टी, एम ओ एच आई टी, ठीक है, मोहित। नंबर थोड़े से चेंज कर देंगे हम, ठीक है, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं वहां पे, ठीक है। देखो ये यहाँ पे कोने में मिल रहा है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, मतलब कि इसके मिला हुआ है इस बॉर्डर के। तो हमने ये मान लो ये हमें बीच में लाना है, बीच में, बीच में लाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमने जाना है टेबल बॉर्डर में। कहाँ पे जाना हमने, टेबल बॉर्डर में। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस दे लेंगे। यहाँ पे देखो आपको दिख रहे होंगे दो नाम, सेल्स, एक सेकंड, ये दिख रहा होगा आपको और एक ये दिख रहा होगा, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट भरेंगे जो यहाँ पे दिख रहा है। एक सेकंड रुक जाना, इक्वल का निशान यहाँ पे हमने लिख दिया 10, क्या लिख दिया हमने 10, चेक करना। ये रोहित बीच में, मोहित बीच में, ये भी बीच में, सब सब बीच में आ गए हैं, देखो क्या आ गया, सब बीच में। थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसके लिए ये होता है। अरे एक और आप कह रहे हो भाई ये तो आपने एक ही बताया, चलो आपको एक और बता देता हूँ, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में हमने मानो एक बार ये चेक करो, एक बार ये सब बीच में है, बीच में बस ये एक ही बॉर्डर के बीच में, इसमें ज्यादा बिच्छा तो नहीं है बीच में। और अब यहाँ पे जाके चेक करना, मैंने यहाँ पे भर दिया 10, अब चेक करना, देखो मतलब कि ये तो, ये सेल्फ एडिंग होता है अंदर का स्पेस, मतलब कि अंदर का स्पेस ये कहाँ पे होना चाहिए, अंदर का स्पेस निर्धारित करता है। और ये होता है सेल्फ स्पेसिंग, ये बाहर का स्पेस आधारित करता है, इसकी इस पे आधारित रहता है हमारा बाहर का स्पेस कितना होगा। बाहर का स्पेस कितना होगा, देखो इतना, इसमें कितना स्पेस है। अगर ये मानो जैसे मैंने भर दिया यहाँ पे अपना 25 भर दिया, कितना भर दिया 25, अब देखना कितना कितना बिच्चा हो गया, कि सब में कितना कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना बिच्चा,
और आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ, मैंने कर दिया 60। देखो कितना कितना बिच हो गया। ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं हम 0। 0 कर दिया, देखो बिल्कुल 0 में देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे। ठीक है, अपना सेल्फ स्पेसिंग सेल्फ पेंटिंग हो गया अपना, ये सही अच्छी तरह से कवर हो गया। ठीक है, अच्छी तरह से कवर हो गया। मैं एक कह रहा था कोल स्पैन और रो स्पैन के बारे में और समझा देता हूँ आपको। क्या कोल स्पैन और रो स्पैन के बारे में और समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बी आर टैग एक बार। दूसरी टेबल बनाएंगे हम हमारी, क्या बनाएंगे, दूसरी टेबल। यहाँ पे लिख दिया मैंने टेबल। यहाँ पे हमारी आ गई बॉर्डर। यहाँ पे लग गया हमारा इक्वल का निशान, यहाँ पे लिख दिया हमने एक। यहाँ पे हमने ये एरो का निशान लगा दिया, हमने लिख दिया एंटर। यहाँ पे लिखा हमने टी आर। क्या लिखा, टी आर। एक सेकंड रुकना भाई, हमने लिख दिया टी आर। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टी एच, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, नेम। अब हम सीधा टी डी ओ मतलब कि अपना टी आर दोबारा चालू करेंगे। हम क्या करेंगे, टी आर दोबारा चालू। अब इसमें हम लिखेंगे टी डी, जैसे हमने लिख दिया रोहित, मोहित, सागर, काजल, पायल। जैसे हमने ये नाम लिख दिया। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हम एक बार यहाँ पे जाके चेक करते हैं। देखो भाई, हमने टोटल नाम लिखा है, अकेला नेम तो इसके ऊपर आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर। एक बार आप इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। क्या हो गया, 5। हम इसे हम इन हमें यहाँ पे लाना है ये बीच में, और ये इन सब के ऊपर आए, पांच के पांचों के ऊपर। ठीक है, तो हम यूज करेंगे इसमें किसका, कोल स्पैन का यूज। किसका करेंगे हम इसमें, कोल स्पैन का यूज। देखो टी एच के बाद एरो के अंदर है ये, आप कभी बाहर लिखो, एरो के अंदर है ये। दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार यहाँ पे, कोल स्पैन। कोल स्पैन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। अब चेक करना एक बार, कोल स्पैन देखो, नेम सबके ऊपर आ गया, यहाँ पे देखो आ गया ना, आ गया सबके ऊपर। चलो ठीक है भाई, अपना रोज पेन समझ लिया, कोल्स पेन, रोज पेन रह रहा अपना, कोल्स पेन समझ लिया, सेल्फ स्पेसिंग सेल्फ एंडिंग समझ ली। अपना रह गया रोज पेन। भाई थोड़ी यार तो मैंने कट गई थी मेरे पे, जो कर भाई का फोन आ गया था, उस टाइम भाई का फोन उठाने जाने थोड़ी कट गई थी। ये मैं आप पे दोबारा वीडियो स्टार्ट किया मैंने दोबारा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। एक बार वो आपने देख ही ली थी, इस बार नहीं देखी हो, थोड़ा 10 सेकंड बैक जाके आप देख सकते हो वो वीडियो। अब मैं आपको रोज पेन का यूज करना सिखाऊंगा। किसका सिखाऊंगा, रोज पेन का। जैसे हमने ये नई टेबल स्टार्ट कर ली, नई टेबल स्टार्ट हमारे यहाँ से। अब हम स्टार्टिंग में किसका यूज कर सकते हैं, टी आर का। हमने टी आर का यूज कर लिया। जैसे टी आर का यूज कर लिया, यहाँ पे हमने कर दिया टी एच का। मैं यहाँ पे लिख दिया हमने डे। क्या लिख दिया हमने, डे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टी आर स्टार्ट करेंगे, देखना आप ध्यान से। नेक्स्ट हमने टी आर स्टार्ट किया, नेक्स्ट टी आर में हमने लिख दिया मंडे। हमने लिख दिया मंडे। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, मंडे। तो अब एक और बार रुक जाओ भाई, एक और चीज लिखनी रह गई थी हमारी यहाँ पे। हम यहाँ पे लिख दे टी एच। टूडे लंच एंड डिनर टाइम। ठीक है, टूडे लंच एंड डिनर टाइम। यहाँ पे अपना आ गया मंडे। हमारी ये टी आर यहाँ पे होगी क्लोज। अब हम नेक्स्ट टी आर स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हम, नेक्स्ट टी आर स्टार्ट। हमने कर दी नेक्स्ट टी आर स्टार्ट, मतलब टेबल रो। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 0 0। हमारा पीएम, पीएम पे हमारा लंच स्टार्ट है। पीएम पे हमारा क्या होगा, लंच। पीएम पे होगा हमारा लंच। ठीक है,
और अब हम करते हैं नेक्स्ट टीआर हमारे स्टार्ट। नेक्स्ट हमारी टीआर हो गई स्टार्ट। इस पे लिख दिया हमने 8 पे 8 PM पे हमारा, रुको, 8 PM पे हमारा क्या स्टार्ट है, डिनर। मतलब कि आज लंच की और डिनर की टाइमिंग होगी। अब इसे हम अल्टरनेट टाइप करेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे आया PM लंच टाइम और 8 PM डिनर, ये यहाँ पे आया। ये तो मैं यहीं पे लाना था, तो हम चेक करते हमारी ये यहाँ पे क्यों नहीं आया। ठीक है, और अब हम ये चेक करेंगे टी एच में डे हो गया, रो हो गया। यहाँ ये हमने जो है ना, ये यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कॉपी। ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पे एंटर दबा देते हैं, हम TD भर देते हैं। यहाँ पे Ctrl+V दबा दिया, मतलब ये TD हटा ही देते हैं। तो जैसे हमने कॉपी कर लिया था, थोड़ा ध्यान में गया। ठीक है, हमने ये यहाँ से कर लिया, और हम यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से TRO ये भी इरेज कर देते हैं। एक हमारी है, और अब हम इसे चेक कर देते हैं। ठीक है, मंडे के सामने ये आ गई। मतलब कि 1 PM अपना लंच तो हो गया, इसके सामने अपना 8 PM डिनर नहीं आया। हमने 8 PM डिनर लाना है यहाँ पे। क्या लाना हमने यहाँ पे 8 PM डिनर लाना हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे मंडे पे जाएंगे। मंडे पे देख लो, हमने TD है, TD के एरो के इस तरफ, TD के एरो के इस तरफ हमने यहाँ पे लिखना है रोस्टन, ROWROSPAN। मतलब स्पेलिंग हमेशा ध्यान में रखना। अरे यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। क्या लिख लिया, 2। अब हम चेक करते हैं। देखो, डे हमारा मंडे है, आज का लंच टाइमिंग हमारी ये है, आज की डिनर टाइमिंग हमारी ये है। मतलब कि ये रोज पेन का यूज होता है। एक बार हमने यहाँ पे अपना मंडे देख लिया, मंडे के सामने ये इस तरफ जाती हुई हमारी रो होती है। अरे इस तरफ आते हुए हमारे कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, इस नीचे की तरफ आते हुए हमारे कॉलम होते हैं, तो उस तरफ जाते हमारी रो होती है भाई। ठीक है, हमने रोज पेन लगा दिया। रोज पेन के लिए ये कितनी जगह एरिया है, 2। ठीक है भाई, ये हमने 2 जगह एरिया है, तो इसका हमने रोज पेन का यूज कर लिया। ठीक है भाई, आज हमने क्या क्या सीखा, रोज पेन, कोल्स पेन का सेल स्पेसिंग, सेल पेंडिंग। तो भाई हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।